हेलो दोस्तों, रेडिकल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। हम अपने इतिहास के 1500 प्लस एमसीक्यू सीरीज में आज जैन धर्म के बारे में बात करेंगे और जैन धर्म से संबंधित 1990 से 2020 तक जितने भी वेरियस एग्जाम्स में प्रश्न आए हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं कुलदीप चौधरी। अगर आपके एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। साथ ही चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िए, हैंडल @radical classes। देखिए, इस सीरीज में ये हमारी 5th वीडियो है, यानी 5th लेक्चर है जैन धर्म। इससे पहले हम पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म कर चुके हैं और आगे भी शैव भागवत धर्म वगैरह आगे भी इसी तरीके से सीरीज में हम इन्हें करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जो कंप्लीट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है। आप इसे सेव ज़रूर कर लीजिएगा इस प्लेलिस्ट को, ताकि आपको सभी वीडियो वहाँ पर उस प्लेलिस्ट में अपडेट होती रहेंगी। देखिए, ये कुछ तीर्थंकरों के बारे में लिखा हुआ, जितने भी तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के, और साथ ही उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम इसे डिस्कस नहीं करते, हम आगे इसे सीधा क्वेश्चंस में देखेंगे। नेक्स्ट, ऐसे ही जैन धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं और उनके रचनाकार कौन हैं इसके बारे में बताया गया है। आप यहाँ भी इसका स्क्रीनशॉट लेके इन्हें आराम से पढ़ सकते हैं, या यहाँ पर वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक जो प्रथम तीर्थंकर हैं इनके ऋषभदेव। ठीक है, या फिर ऋषभदेव को आपका आदिनाथ मानते हैं ये। ठीक है, आदिनाथ भी उन्हें कहा जाता है। और ये जैन धर्म के महावीर स्वामी जो हैं, जो आपके महावीर स्वामी हैं, ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, जो महावीर स्वामी, एक्चुअली क्या है कि बच्चे महावीर स्वामी को मान लेते हैं, ये 24वें तीर्थंकर थे, ऐसा नहीं है। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम प्रमुख संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? इसमें पूछा था संस्थापक, अभी बात आ जाती है कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो वही आ जाता है ऑप्शन क्या, ऋषभदेव। क्वेश्चन नंबर 3, जैन धर्म पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो जैन तीर्थंकर जो थे, जो पार्श्वनाथ थे, वो निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर हैं। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था और इनकी माता का नाम बामा देवी था। और इनका चिन्ह क्या है वो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो वहाँ भी देखा होगा, सर्प इनका चिन्ह है। तो जो पार्श्वनाथ है वो कहाँ से संबंधित हो जाते हैं? वाराणसी से। ठीक है, इनका ऑप्शन ए वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम या फिर जिसे कहते हैं कुंडलपुर। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है 4th का। और भी अगर इसके बारे में तुम बात करना चाहो तो मैं और थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि जो NCERT पुस्तकें हैं उनमें महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व है। ठीक है, तो इसी आधार पर अलग अलग भी हो जाता है कि, और महावीर स्वामी की जो एक्चुअल में सही जन्म तिथि है वो 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के काल के पहले के हैं। ठीक है, पहले के हैं उनसे, और महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ है। और जो अब NCERT ने जो उसके
नवीन संस्करण आए हैं, न्यू एडिशन आए हैं, उसमें भी 599 ईसा पूर्व प्रकाशित कर दी है। क्वेश्चन नंबर 5, महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर में हुई? तो जन्म इनका कुंडग्राम में हुआ और इनकी मृत्यु हुई थी राजगृह, जो राजगीर है, ठीक है, 72 वर्ष की आयु में, यानी 527 ईस्वी पूर्व में इनकी हुई थी, और ये पावापुरी नामक स्थान पर, ठीक है, पावापुरी राजगीर में इनकी समीप है। राजगीर बोल लो या राजगृह बोल लो, उसके समीप पावापुरी में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तीर्थंकर शब्द संबंधित है। तो तीर्थंकर शब्द हम बार बार पढ़ रहे हैं, किससे संबंधित है? जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 7, जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन था? तो अंतिम जो थे वो इनके 24वें तीर्थंकर, ठीक है, और कौन से हैं वो? महावीर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? चंद्रप्रभु, नाथ प्रभु, चंद्रप्रभु, नाथ प्रभु, नेमी, संभव, इनमें से कौन सा एक जो है वो जैन तीर्थंकर नहीं है? तो जो ये नाथ प्रभु हैं ये नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 9, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है, ठीक है, प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है, ये जैन तीर्थ स्थल, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में प्रभासगिरी तीर्थ स्थल स्थित है, और ये 6वें तीर्थंकर के उसमें है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका? वही हो जाता है जैन। क्वेश्चन नंबर 10, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। क्वेश्चन नंबर 11, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो मतलब उन्हें ज्ञान प्राप्त किस नदी के तट पर हुआ था? तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या और साधना के पश्चात उन्हें जर्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ऋजुपालिका ऑप्शन बन जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 12, त्रिरतन सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान, जो त्रिरतन है वो त्रिरतन सिद्धांत क्या है? सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। तो किस धर्म की महिमा है? तो ये हैं आपके जैन धर्म की महिमा। ओके, स्यादवाद सिद्धांत है, स्यादवाद सिद्धांत है किसका? जैन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 14, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किस तरह से हुआ है? मतलब तो वो हुआ है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ये बोलते हैं कि सार्वभौमिक विधान से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद जो है वो जैन मत का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो वो भी आपका कौन सा धर्म है? जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 17, जैन धर्म का आधार बिंदु है। तो जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है? क्रम, निष्ठा, अहिंसा, विराग। तो इसका जैन धर्म का आधार बिंदु है आपका अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 18, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो यापनीय जो संप्रदाय था वो आपका जैन धर्म का संप्रदाय था, ठीक है। तो यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, लेकिन वे श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? ठीक है, तो इनका संबंध किससे है? जैन मत से। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है?
ठीक है। पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो कहलाता है वो है 14 पूर्व। तो 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? तो किस भाषा में लिखे गए थे? ये लिखे गए थे अर्धमागधी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो यह है सम्मेद शिखर। क्वेश्चन नंबर 23, जैन धर्म में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो जो संस्थापक थे ये थे स्थूल भद्र। क्वेश्चन नंबर 24, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। तो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था जमाली, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो जो आपका समाधि मरण संबंधित है वो संबंधित है जैन दर्शन से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे आपके मखली गोसाल, ऑप्शन सी, मखली गोसाल। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किसने प्रतिपादन किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो ये किसने किया था? ये किया था आजीविकों ने। मखीमलन जो था वो प्रारंभ में महावीर के शिष्य था और किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की सदस्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की और यह संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा। इसका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। क्वेश्चन नंबर 29, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था। तो कौन सा संप्रदाय है वो? वही बात अभी हमने डिस्कस की, आजीवक। क्वेश्चन नंबर 30, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया? तो ये आजीविकियों ने किया था ये भी। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। तो ये तीर्थस्थली कौन सी है? कौशाम्बी। तो वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है और पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निच्छु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रभाव में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार कुसुम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। सर्वप्रमुख घोषितराम विहार था, जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 32, श्रवण वेलगोला, ठीक है, में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो ये करवाई थी चामुंडा राय ने। क्वेश्चन नंबर 33 और हमारा लास्ट क्वेश्चन, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किसके संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ठीक है, ये किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये बाहुबली से संबंधित है और बाहुबली के लिए की जाती है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाता है। वीडियो को पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।